बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी यह सुना है कि मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाए और औलाद पर कभी कोई संकट ना आए? प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि स्वयं संकटों से मुक्ति का द्वार है। यह पावन कथा मंगलवार के दिन हनुमान जी की उस दिव्य लीला और महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख और सभी क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। यह वह पवित्र दिन है जब पवन पुत्र स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए विचरण करते हैं। जो भक्त इस दिन हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से आराधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो जन्मों जन्मों तक उनके साथ रहता है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा और विश्वास खोने लगता है, जब अहंकार मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और जब पुत्र माता पिता के संस्कारों से विमुख होने लगते हैं, तब महावीर हनुमान जी अपने पराक्रम और करुणा से भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वह केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, सेवा और समर्पण का जीवंत स्वरूप है। उनका एक नाम बजरंग बली है, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है लेकिन हृदय मक्खन की तरह कोमल है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह कथा सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके 7 जन्मों के संताप मिट जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लें। अपने मन में केवल एक ही भावना रखें कि हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि यह कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली है। इसमें वह अदृश्य शक्ति है जो पापी को पावन बना सकती है, दुखी को परम सुखी बना सकती है और एक दिशाहीन जीवन को उद्देश्य दे सकती है। कहते हैं कि जिस घर में मंगलवार की यह दिव्य कथा गूंजती है, वहां दरिद्रता और बीमारी का वास नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से वहां प्रेम, सम्मान और समृद्धि का वातावरण स्थायी हो जाता है। तो आइए अपनी आत्मा को निर्मल करके, मन को शांत करके बजरंग बली के चरणों में प्रणाम करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। आज की इस कथा में वह गूढ़ रहस्य छिपा है जो आपके जीवन के घोर अंधकार को परम प्रकाश में बदल देगा। यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी, आपकी आंखों में अश्रु लाएगी, लेकिन उन आंसुओं में शुद्धि होगी और अंततः आपको एक असीम शांति का आभास होगा। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र बात गांठ बांध लें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म की कथा को अधूरी सुनकर बीच में छोड़ देता है, वह न केवल पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि अनजाने में अपने मन में संशय का बीज भी बो देता है। अधूरी कथा मनुष्य को सत्य से दूर ले जाकर भ्रम के अंधकार में धकेल देती है। मंगलवार का समय कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह घड़ी है जब हनुमान जी की शक्तियां अत्यंत जागृत होती हैं। ऐसे समय में अगर कोई कथा बीच में छोड़ी जाए तो वह केवल ज्ञान की हानि नहीं, बल्कि उस भक्ति भाव का अपमान माना जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस दिव्य कथा के 7 भागों को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। इस कथा का हर एक शब्द आपके कष्टों को हरने की क्षमता रखता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस पावन अमृत को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हनुमान जी की यह कृपा हर घर तक पहुंचे। तो चलिए पूरे विश्वास और निर्मल मन के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में एक बहुत ही सुंदर, सुदूर और गौरवशाली राज्य था जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और ऊंचे शिखरों वाले भव्य महल इस नगर की शोभा बढ़ाते थे। इस वैभवशाली राज्य के स्वामी थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा बाहुबल। राजा बाहुबल अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके भीतर हाथियों के समान बल था और उनकी भुजाएं
वज्र के समान सुदृढ़ थीं। अपनी वीरता और बाहुबल के दम पर उन्होंने कंचनपुर की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। उनके नाम मात्र से शत्रु थर थर कांपते थे। राजा के शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। नगर के बाजारों में रौनक रहती थी, खेतों में अनाज के भंडार भरे रहते थे और मंदिरों में घंटों की गूंज सुनाई देती थी। कंचनपुर के महल की आभा देखते ही बनती थी। लेकिन इस राजमहल की असली शोभा थी वहां की महारानी रानी देव की। रानी देव की जितनी सुंदर और रूपवती थी, उससे कहीं अधिक वह गुणों की खान थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा रहती थी जो उनकी गहरी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक थी। रानी देव की हनुमान जी की परम भक्त थी। उनका दिन सूरज निकलने से बहुत पहले ही आरंभ हो जाता था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र स्नान करती और फिर अपने निजी कक्ष में बने हुए भव्य हनुमान मंदिर में प्रवेश करती। उस मंदिर में हनुमान जी की एक अत्यंत सुंदर और जागृत प्रतिमा स्थापित थी। रानी घंटों तक वहां बैठकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करती थीं। वह प्रभु के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करती और उनकी आंखों से भक्ति के अश्रु बहते रहते थे। रानी का अधिकतर समय राजसी सुखों में नहीं बल्कि प्रभु की सेवा और पूजा में ही बीतता था। हनुमान जी की असीम कृपा से ही कंचनपुर में सब कुछ मंगल ही मंगल था। राजा और रानी के आंगन में खुशियां तब और बढ़ गईं जब उनके घर एक नहीं बल्कि 4 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजकुमार बड़े होने लगे। पूरा राज्य इन खुशियों से सराबोर था। रानी हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा रखती थी और गरीबों में दान पुण्य करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक अनहोनी घटना घट रही थी। जहां रानी की भक्ति बढ़ रही थी, वहीं राजा बाहुबल के भीतर अहंकार धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। राजा को लगने लगा था कि कंचनपुर की यह खुशहाली और कीर्ति केवल उनकी अपनी शक्ति और बाहुबल के कारण है। उन्हें लगने लगा कि उनके 4 पुत्र उनकी चारों दिशाओं के स्तंभ हैं और उन्हें किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक दिन की बात है, राजा बाहुबल अपने कक्ष में अपने विशेष मंत्रियों के साथ राज्य की नई नीतियों और सीमाओं के विस्तार को लेकर बड़ी गंभीर मंत्रणा कर रहे थे। राजा का मुख गर्व से तमतमा रहा था। उसी समय रानी देव की वहां आती हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर एक पवित्र चमक। रानी ने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, महाराज, कुछ दिनों बाद हनुमान जयंती आने वाली है। मेरी इच्छा है कि इस बार हमारे कंचनपुर नगर के मध्य में हनुमान जी का एक अत्यंत भव्य और विशाल आयोजन किया जाए। पूरे नगर को दीपों से सजाया जाए और प्रभु की ऐसी पूजा हो कि उनकी कृपा सदा हमारे राज्य पर बनी रहे। राजा ने मंत्रणा बीच में ही रोक दी। उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से रानी की ओर देखा और एक उपहास भरी हंसी हंसे। राजा ने कहा, रानी, तुम फिर से वही पुरानी पूजा पाठ की बातें लेकर आ गई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस समय अपने मंत्रियों के साथ राज्य के विस्तार की योजना बना रहा हूं? मैं युद्ध की बात कर रहा हूं और तुम पूजा की। मैं इस समय पूजा के लिए राजकोष से इतना बड़ा धन खर्च नहीं कर सकता। अभी राज्य को सेना और हथियारों की अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें इतनी ही पूजा करनी है तो तुम अपने कक्ष के मंदिर में कर सकती हो। वैसे भी इस राज्य में जो कुछ भी है वह मेरे पुरुषार्थ और भुजबल का परिणाम है। मेरी भुजाओं की शक्ति से ही आज कंचनपुर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है। मेरे यह 4 पुत्र मेरे अभिमान हैं। किसी मंदिर की पूजा के कारण हमें यह सब नहीं मिला है। अपने पति के मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर रानी देवकी का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा कि महाराज धीरे धीरे कितने बड़े भ्रम में फंसते जा रहे हैं। वह समझ गई कि उनके पति के मन में अहंकार का अंधकार बहुत गहरा हो गया है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई और सीधे अपने मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी। वह रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे पवन पुत्र, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दें। उनके इस अहंकार को नष्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह भूल रहे हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ दिनों बाद राजा बाहुबल को किसी जरूरी राजकीय कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ा। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले।
गर्मी का मौसम था और दोपहर की तपती धूप में चलते चलते राजा बहुत ज्यादा थक गए। प्यास के मारे उनका कंठ सूखने लगा था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते से कुछ ही दूर एक घना बरगद का पेड़ है और उसके नीचे एक साधु बैठा है। वह साधु अपनी ध्यान मुद्रा में लीन था। उसके सामने हनुमान जी की एक छोटी सी पंचमुखी प्रतिमा रखी थी। साधु पूरी तरह से अपनी भक्ति में डूबा हुआ था। राजा बाहुबल वहां पहुंचे, लेकिन उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही राजा का स्वागत किया। राजा, जो पहले से ही अहंकार में डूबे थे, इस उपेक्षा को सहन नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि यह एक पाखंडी साधु है जो जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। क्रोध के आवेश में आकर राजा ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने अपनी पैर की ठोकर से हनुमान जी की उस पवित्र प्रतिमा को नीचे गिरा दिया और पास में रखे जल के कमंडल को भी उल्टा करके उस साधु के ऊपर सारा पानी गिरा दिया। जब साधु की आंखें खुली तो उसने अपने सामने क्रोधित राजा को देखा। साधु ने शांत भाव से अपनी गिरी हुई प्रतिमा को उठाया और उसकी धूल साफ की। साधु की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक करुणा और चेतावनी थी। उसने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया है। मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वह उस विधाता से ऊपर कभी नहीं हो सकता जिसकी कृपा से वह सांस ले रहा है। तूने आज न केवल एक साधु का बल्कि स्वयं बजरंग बली का अपमान किया है। राजा जोर से हंसे और बोले, मैं किसी पत्थर की मूर्ति या तुम्हारे जैसे साधु की धमकियों से नहीं डरता। मैं सम्राट बाहुबल हूं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे यह भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। साधु ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें बजरंग बली की शक्तियों का आभास होने लगेगा। तूने उनकी पंचमुखी प्रतिमा का तिरस्कार किया है। अब वह समय याद रखना जब तुम्हारी आंखों के सामने वह सब ढह जाएगा जिस पर तुम्हें आज गर्व है। राजा ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने महल की ओर लौट आए। अगले दिन सुबह जब राजमहल में मंगल गान हो रहा था, तभी अचानक एक हृदय विदारक समाचार आया। राजा का सबसे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र, जो युद्ध कला में निपुण था, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया था। राजा के मन में अचानक उस साधु की बातें बिजली की तरह कौंधी, लेकिन उन्होंने उसे वहम मानकर झटक दिया। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया। राजकुमार का शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। बड़े बड़े उपचार किए गए, दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगाई गई, लेकिन राजकुमार की स्थिति पल पल बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन बीतते बीतते राजकुमार की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। रानी देवकी पागलों की तरह अपने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लेकिन राजा अभी भी वैद्यों के भरोसे बैठे थे और अंततः वही हुआ जिसका डर था। चौथे दिन की आधी रात को राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसर गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर रानी देवकी की चीख निकल गई। वह अपने मृत पुत्र के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। राजमहल की दीवारों में उनकी करुण पुकार गूंजने लगी। राजा बाहुबल स्तब्ध खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका वह पुत्र, जिसे वह अपनी दाईं भुजा कहते थे, आज बेजान पड़ा है। पूरे कंचनपुर में शोक की लहर दौड़ गई। राजा का अहंकार धीरे धीरे अब एक भयानक डर में बदलने लगा था। प्रिय श्रोतागण, कंचनपुर के उस भव्य राजमहल में जहां कभी खुशियों की शहनाइयां गूंजती थीं, आज वहां केवल सन्नाटा और सिसकियां शेष रह गई थीं। ज्येष्ठ राजकुमार की मृत्यु ने पूरे राज्य की कमर तोड़ दी थी। रानी देवकी की स्थिति देखकर पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए। वह अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वह शून्य में निहार रही थी। रह रहकर उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता था, हे महावीर, यह कैसी परीक्षा है प्रभु? क्या मेरे पति के अहंकार का दंड निर्दोष संतानों को मिलेगा? राजा बाहुबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने उनका वह बाहुबल, उनकी वह विशाल सेना और धन धान्य के भंडार धरे के धरे रह गए थे। वह अपने पुत्र को बचाने के लिए ब्रह्मांड की हर दौलत लुटाने को तैयार थे, लेकिन काल के क्रूर हाथों से उसे छीन न सके। राजा के मन में उस साधु के शब्द किसी विषैले बाण की तरह चुभ रहे थे।
कि आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें बजरंग बली की शक्तियों का आभास होने लगेगा। राजा का मन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा कह रहा था कि यह मात्र एक संयोग है, कोई बीमारी है जो राजकुमार को निगल गई। लेकिन दूसरा हिस्सा डर से कांप रहा था कि अभी तो केवल पहला दिन बीता है, अभी 4 दिन और शेष हैं। अहंकार की परतें अभी भी इतनी मोटी थीं कि राजा ने अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय महल के पहरे और बढ़ा दिए। उन्होंने राज्य के कोने कोने से तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाने का आदेश दिया ताकि वे महल पर किसी भी बुरी नजर का प्रभाव खत्म कर सकें। अभी राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरा ही हुआ था कि अगले दिन की सुबह एक और वज्रपात हुआ। दूसरा राजकुमार, जो घुड़सवारी में निपुण था और जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे, वह अस्तबल में अपने प्रिय घोड़े को सहला रहा था। अचानक वो शांत घोड़ा न जाने क्यों बिफर गया। उसने ऐसी दुलत्ती मारी कि राजकुमार सीधे दीवार से जा टकराए। उनके सिर से खून की धार बह निकली। महल में फिर से चीख पुकार मच गई। राजा दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका दूसरा पुत्र तड़प रहा है। वैद्य आए, पट्टियां बांधी गईं, लेकिन राजकुमार की आंखों की ज्योति धीरे धीरे बुझने लगी। राजा चिल्लाए, वैद्यराज, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा, बस मेरे पुत्र के प्राण बचा लो। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हनुमान जी की वह पंचमुखी प्रतिमा जिसे राजा ने ठोकर मारी थी, वह शायद न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। सूर्यास्त होते होते दूसरे राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। अब कंचनपुर का आकाश काले बादलों से घिर गया था। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। लोग फुसफुसाने लगे कि राजा ने किसी सिद्ध पुरुष का अपमान किया है, जिसका खामियाजा पूरा राज्य भुगत रहा है। रानी देवकी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लड़खड़ाती हुई राजा के पास आई। उनके बाल बिखरे हुए थे और वस्त्र मिट्टी से सने थे। उन्होंने राजा के चरण पकड़ लिए और दहाड़ मारकर रोने लगी। महाराज, अब तो अपनी हठ छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे 2 दीपक बुझ गए। कंचनपुर का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं संकट मोचन के दूत थे। चलिए, मेरे साथ उसी स्थान पर चलिए और उस प्रतिमा से क्षमा मांगिए। प्रभु बड़े दयालु हैं, वह हमें माफ कर देंगे। राजा बाहुबल ने रानी को झटक दिया। उनके भीतर का क्षत्रिय अहंकार और उस पर छाई हुई मतिभ्रम की छाया अभी हटी नहीं थी। उन्होंने गरज कर कहा, नहीं देवकी, यह कोई भगवान का कोप नहीं है। यह उन दुश्मनों की साजिश है जो मेरी बढ़ती शक्ति से जलते हैं। उन्होंने ही उस साधु को भेजा होगा और वही मेरे पुत्रों पर जादू टोना करवा रहे हैं। मैं बाहुबल हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। प्रिय श्रोतागण, राजा का यह शब्द कहना था कि अचानक महल की मशाल अपने आप बुझ गई। एक ठंडी और भयानक हवा का झोंका पूरे गलियारे में दौड़ गया। ऐसा लगा मानो स्वयं काल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। रानी देवकी समझ गई कि अब विनाश निकट है। वह भागती हुई अपने मंदिर में गई और हनुमान जी की चरणों में अपना सिर रख दिया। वह करुण स्वर में हनुमान जी की स्तुति गाने लगी। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वह प्रभु से विनती कर रही थी कि उनके बाकी 2 पुत्रों की रक्षा करें। वह बार बार कह रही थी, हे बजरंग बली, मेरे पति के अपराध का दंड मेरी कोख को मत दीजिए। मैं आपकी दासी हूं, मैंने सदा आपकी सेवा की है। अगर बलि चाहिए तो मेरी ले लीजिए, पर इन मासूमों को छोड़ दीजिए। तीसरे दिन की दोपहर हुई। पूरा कंचनपुर सन्नाटे में डूबा था। गलियों में अजीब सा सन्नाटा था जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा था। तीसरा राजकुमार, जो अपनी माता के पास मंदिर में ही बैठा था, अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। रानी उसे गोद में लेकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजकुमार का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। राजा बाहुबल, जो अपने कक्ष में तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे थे, उन्हें खबर मिली कि तीसरे पुत्र की स्थिति भी बिगड़ रही है। वह पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। रानी देवकी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने माथा टेक कर विलाप कर रही थी और उनके बगल में उनका तीसरा पुत्र प्राणहीन पड़ा था। राजा की तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। उनके घुटने टिक गए। अब उनके पास शब्द नहीं थे। 3 दिन
3 पुत्र साधु की वह भविष्यवाणी अक्षरशः सच हो रही थी। कंचनपुर, जो कभी वैभव की नगरी थी, आज श्मशान जैसी शांत हो गई थी। हर घर में मातम था, क्योंकि उनके राजा के अहंकार ने उनके राजकुमारों की बलि ले ली थी। प्रिय श्रोतागण, कंचनपुर के उस भव्य राजमहल की दीवारें अब पत्थर की नहीं बल्कि शोक की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। तीसरे राजकुमार की मृत्यु के बाद महल में जो सन्नाटा पसरा था, वह किसी श्मशान की शांति से भी अधिक भयानक था। दीपक जल रहे थे लेकिन रोशनी नहीं दे रहे थे। हवाएं चल रही थीं लेकिन उनमें जीवन की गंध नहीं थी। राजा बाहुबल, जो कभी अपनी गर्जना से दिशाओं को कंपा देते थे, आज एक टूटे हुए वृक्ष की तरह अपने सिंहासन के पास भूमि पर बैठे थे। उनकी आंखों के सामने रह रहकर उन 3 चिताओं का दृश्य घूम रहा था, जिन्हें उन्होंने अपने ही हाथों मुखाग्नि दी थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या होगा कि उसे अपने युवा पुत्रों के शवों को अपने कंधों पर ढोना पड़े। रानी देवकी की स्थिति अब शब्दों के परे थी। उनके विलाप ने कंचनपुर के हर हृदय को छलनी कर दिया था। वह ना तो कुछ खा रही थी और ना ही जल ग्रहण कर रही थी। उनकी दृष्टि अब केवल अपने सबसे छोटे और चौथे पुत्र राजकुमार भानु प्रताप पर टिकी थी। भानु प्रताप अभी बहुत छोटा था। उसके चेहरे पर अब भी वही अबोध मुस्कान थी, जिसे संसार के क्रूर नियमों और नियति के खेल का कोई आभास नहीं था। रानी ने भानु प्रताप को अपने सीने से ऐसे सटा रखा था जैसे वह उसे अपनी ममता के कवच में छिपा लेना चाहती हो। वह हनुमान जी के मंदिर में ही बैठी थी और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे, जो प्रभु के चरणों को पखार रहे थे। राजा बाहुबल लड़खड़ाते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी अर्धांगिनी, जो कभी गौरव के साथ उनके साथ खड़ी रहती थी, आज एक दुखियारी मां बनकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है। राजा के भीतर का अहंकार अब चूर चूर हो चुका था, लेकिन उस टूटे हुए अहंकार की जगह अब एक गहरे पश्चाताप और आत्मग्लानि ने ले ली थी। उन्होंने रानी के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। रानी देवकी ने सिर उठाकर राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी, उसने राजा के हृदय के 100 टुकड़े कर दिए। रानी अत्यंत क्षीण और टूटी हुई आवाज में बोली, महाराज, क्या अब भी आपको अपने बाहुबल पर विश्वास है? देखिए, जिस वैभव और विस्तार के लिए आपने प्रभु का अपमान किया, वह आज हमें क्या दे रहा है? यह सोना, यह रत्न, यह विशाल साम्राज्य, क्या यह मेरे पुत्रों को वापस ला सकते हैं? महाराज, हमारा चौथा दीपक अब भी जल रहा है, पर न जाने कब नियति की आंधी इसे भी बुझा दे। साधु महाराज ने 5 दिनों का समय दिया था और आज चौथा दिन ढलने को है। कल वह 5वां दिन होगा जो या तो हमें जीवन देगा या कंचनपुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। राजा बाहुबल का गला रुंध गया। वह कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने देखा कि नन्हा भानु प्रताप अपनी मां की गोद में सो रहा है। उस मासूम की सांसों की आहट सुनकर राजा को पहली बार अपनी भूल की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने उस साधु की उस शांत मुद्रा को याद किया, उस जल के कमंडल को याद किया जिसे उन्होंने उलट दिया था, और सबसे बढ़कर हनुमान जी की उस पंचमुखी प्रतिमा को याद किया जिसे उन्होंने अपने पैरों से ठोकर मारी थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी अपनी भुजाएं, जिन पर उन्हें गर्व था, आज उन्हें ही बोझ लग रही थी। राजा ने भारी स्वर में कहा, देवकी, मैं अपराधी हूं। मैं केवल कंचनपुर का राजा नहीं, बल्कि अपनी संतानों का हत्यारा भी हूं। मेरा अहंकार मेरी बुद्धि को निगल गया था। मैंने उस पत्थर की प्रतिमा में छिपे ब्रह्मांड के स्वामी को नहीं पहचाना। मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर आज मैं एक तिनके को भी हिलने से नहीं रोक पा रहा हूं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता देवकी। मेरा मन कहता है कि उस साधु के पास जाकर उनके चरणों में अपना सिर काट कर रख दूं, शायद तभी यह प्रकोप रुके। रानी ने सिसकते हुए कहा, महाराज, प्रभु को आपका सिर नहीं, आपका हृदय चाहिए। उन्हें रक्त नहीं, आपके पश्चाताप के आंसू चाहिए। लेकिन देखिए, कहीं देर तो नहीं हो गई। रानी की यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक नन्हा भानु प्रताप नींद में ही तड़पने लगा। उसकी कोमल देह नीली पड़ने लगी और उसके गले से घबराहट की आवाज आने लगी। वह अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। रानी चिल्लाई, नहीं प्रभु नहीं, मेरे इस लाल को मत छीनिए।
महाराज देखिए, इसे क्या हो रहा है, वैद्यों को बुलाइए, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। राजवैद्य दौड़ते हुए आए, पर राजकुमार के शरीर को छूते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह तो किसी दैवीय शक्ति का खिंचाव है। हमारे शास्त्र और औषधियां यहां निष्फल हैं। राजकुमार के प्राण तो बस एक धागे से लटके हैं। राजा बाहुबल ने देखा कि उनका आखिरी सहारा, उनकी आखिरी उम्मीद भी उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रही है। वह पागलों की तरह चीखने लगे, हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो। मुझ अधम को दंड दो, पर इस बालक को छोड़ दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने साधु का अनादर किया, फिर सजा इस अबोध को क्यों? क्या तुम्हारी करुणा समाप्त हो गई है? राजा का विलाप इतना मर्मस्पर्शी था कि महल के सेवक और सैनिक भी फूट फूट कर रोने लगे। रानी देवकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक अखंड दीप जलाया और प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं होता, मैं अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी और ना ही यहां से हिलूंगी। यदि आप भक्तों के दुख हरने वाले हैं तो आज अपनी महिमा सिद्ध कीजिए। रात गहराती जा रही थी। चौथा दिन समाप्त होने वाला था और 5वें दिन की डरावनी सुबह दस्तक देने को थी। महल के बाहर कंचनपुर की प्रजा भी मंदिरों में हनुमान जी के नाम का जाप कर रही थी। हर कोई जानता था कि कल का दिन निर्णायक होने वाला है। राजा बाहुबल मंदिर के फर्श पर माथा रगड़ रहे थे। उनके माथे से खून बहने लगा था, पर उन्हें शारीरिक पीड़ा का आभास तक नहीं था। उनके भीतर केवल एक ही ज्वाला जल रही थी, क्षमा की ज्वाला। प्रिय श्रोतागण, काल की गति कभी रुकती नहीं और पश्चाताप की अग्नि जब जलती है तो वह मनुष्य के अस्तित्व को पूरी तरह भस्म कर देती है। कंचनपुर का वह राजमहल जो कभी विजयों के उत्सव से जगमगाता था, आज केवल श्मशान की राख जैसा अनुभव हो रहा था। चौथे दिन की वह काल रात्रि अपने अंतिम पहर में थी। चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वह भी कंचनपुर के इस विनाशकारी दृश्य को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। मंदिर के भीतर घी के दीपक की लौ थरथरा रही थी और ठीक वैसी ही थरथराहट राजा बाहुबल के हृदय में थी। रानी देवकी अपने चौथे और अंतिम पुत्र नन्हे भानु प्रताप को अपनी छाती से चिपकाए हुए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। भानु प्रताप की सांसें अब इतनी धीमी हो चुकी थीं कि यदि कोई उसके चेहरे के पास हाथ रखे तो भी उसे हवा का स्पर्श महसूस ना हो। राजा बाहुबल, जो कभी युद्ध भूमि में हजारों सैनिकों के बीच दहाड़ते थे, आज अपनी पत्नी के चरणों के पास भूमि पर पड़े सिसक रहे थे। उनके माथे से बहता हुआ रक्त अब सूख कर काला पड़ गया था, पर उनके अंतर्मन से जो रक्त के आंसू बह रहे थे, उनकी पीड़ा शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। जैसे ही पूर्व दिशा में भोर की पहली किरण फूटने को हुई, कंचनपुर की फिजाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह वह 5वां दिन था जिसकी चेतावनी उस सिद्ध साधु ने दी थी। साधु ने कहा था कि 5वें दिन तुम्हें बजरंग बली की शक्तियों का आभास होगा। राजा को अब समझ आ गया था कि वह आभास कोई वरदान नहीं, बल्कि उनके अहंकार का अंतिम संहार होने वाला है। अचानक राजकुमार भानु प्रताप के शरीर में एक तेज कंपन हुआ। उसकी छोटी सी जान को जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। उसके गले से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी मरते हुए पंछी की तड़प जैसी थी। रानी देवकी की चीख महल की छतों को फाड़कर बाहर निकल गई। उन्होंने कांपते हाथों से राजकुमार के चेहरे को सहलाया और राजा की ओर देखकर एक ऐसी करुण पुकार की जिसने राजा की आत्मा को झकझोर दिया। रानी बोली, महाराज देखिए, मेरा भानु प्रताप जा रहा है, वह मुझसे दूर जा रहा है। हे प्रभु, क्या आपको तनिक भी दया नहीं आती? महाराज उठिए, यदि आप में अब भी थोड़ा भी पुरुषार्थ शेष है तो अपनी तलवार निकालिए और मेरा शीश काटकर इस प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दीजिए। शायद एक मां की बलि से हनुमान जी का क्रोध शांत हो जाए। मैं अपने 3 पुत्रों को खो चुकी हूं, अब इस चौथे को जाते हुए देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। महाराज आप चुप क्यों हैं? बोलिए। राजा बाहुबल के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कांपते हुए उठे और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। राजा को महसूस हुआ कि यह सूरज नहीं बल्कि स्वयं काल का चक्र है जो उनके वंश को कुचलने आ रहा है।
तभी राजा के मन में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें याद आया कि साधु ने उसी स्थान पर अपमान का बदला लेने की बात कही थी जहां वह घटना घटी थी। राजा ने रानी के हाथ से राजकुमार को लेने की कोशिश की, पर रानी ने उसे और जोर से जकड़ लिया। राजा के स्वर में एक ऐसी विनम्रता थी जो कंचनपुर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, देवकी, मुझे मेरा अंतिम धर्म निभाने दो। मेरा अपराध उसी निर्जन वन के उस बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। मैं अपने इस पुत्र को लेकर वहीं जाऊंगा। यदि बजरंग बली को प्राण चाहिए तो वह मेरे प्राण ले, यदि उस साधु को प्रतिशोध चाहिए तो वह मुझे दंड दे, पर इस बालक को उस पवित्र स्थान की मिट्टी तक ले जाना मेरा अंतिम कर्तव्य है। बिना किसी सैनिक के, बिना किसी राजसी ठाट बाट के राजा बाहुबल ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को अपने कंधों पर रखा। रानी देवकी, जो अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, वे भी गिरती पड़ती उनके पीछे चल पड़ी। कंचनपुर की प्रजा ने जब अपने शक्तिशाली सम्राट को इस अवस्था में देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो राजा जो कभी हाथियों पर सवार होकर निकलता था, आज धूल भरे रास्तों पर नंगे पैर अपने मरते हुए पुत्र को लेकर भाग रहा था। रास्ता पत्थरीला था, राजा के पैरों से खून निकलने लगा था, पर उनके कदम नहीं रुके। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, उस साधु की शांत आंखें और वह गिरी हुई हनुमान जी की प्रतिमा। जैसे ही वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, राजा ने देखा कि वहां ना तो वह साधु था और ना ही वह जल का कमंडल। वहां केवल धूल में सनी हुई वह पंचमुखी प्रतिमा पड़ी थी जिसे राजा ने ठोकर मारी थी। राजा ने अत्यंत आहिस्ता से राजकुमार भानु प्रताप को उस पेड़ की जड़ों के पास लेटाया। राजकुमार अब बिल्कुल निस्तेज हो चुका था, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। राजा ने उस धूल भरी प्रतिमा को उठाया और उसे अपने रेशमी वस्त्रों से साफ करने लगे। वह प्रतिमा को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू प्रतिमा के चरणों पर गिरने लगे। राजा चिल्लाए, हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, देखिए, आज कंचनपुर का सम्राट आपके सामने धूल में पड़ा है। मेरा सारा बल, मेरा सारा वैभव, मेरा सारा अहंकार आज इस मिट्टी में मिल चुका है। प्रभु, आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैंने आपके साधु का अपमान किया, मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी। मैं दोषी हूं, मैं अधम हूं, पर इस अबोध बालक ने क्या बिगाड़ा था? यह तो आपकी ही सृष्टि का एक कोमल फूल है। प्रभु, यदि आपको बलि चाहिए तो मैं स्वयं अपनी गर्दन काटने को तैयार हूं, पर मेरे इस पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। तभी रानी देवकी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि राजकुमार की आंखों की पुतलियां फिर चुकी थीं। रानी ने अपने प्राणों की अंतिम शक्ति बटोरी और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भूमि पर लेट गई। उन्होंने प्रण लिया, हे महावीर, यदि आज मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी क्षण अपनी सांसें रोककर आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। एक मां की पुकार यदि आप तक नहीं पहुंचती तो फिर इस संसार में भक्ति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आसमान में अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। बरगद के पेड़ के पत्ते तेजी से खरखराने लगे। वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई जिसे देखकर राजा और रानी की आंखें चुंधिया गईं। तभी झाड़ियों के पीछे से वही साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। राजा बाहुबल दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए और बोले, महात्मा, मुझे बचा लीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। मुझे जो दंड देना है दीजिए, पर इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। मैं आज जान गया हूं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। साधु ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, अहंकार की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उन्हें उखाड़ने के लिए बड़े दर्द की आवश्यकता होती है। तूने मिट्टी की प्रतिमा को ठोकर नहीं मारी थी, तूने अपने स्वयं के सौभाग्य को ठोकर मारी थी। देख, सूरज अपने शिखर पर पहुंच चुका है, 5वां दिन पूरा होने को है। प्रिय श्रोतागण, उस भयानक सन्नाटे में साधु के वे शब्द राजा बाहुबल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। 5वां दिन, वह निर्णायक दिन जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। राजा बाहुबल, जो कभी मुकुट और सिंहासन के गौरव में डूबे रहते थे, आज उस निर्जन वन की धूल में एक साधारण याचक की तरह पड़े थे। उनके घुटने छिल चुके थे, हाथों से रक्त रिस रहा था और उनकी आंखों से बहने वाली अश्रुधारा उस पवित्र पंचमुखी प्रतिमा के चरणों को निरंतर धो रही थी।
साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरा बोध था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने अपनी भुजाओं के बल पर साम्राज्य तो जीत लिया, पर तू यह भूल गया कि उन भुजाओं में प्राण फूंकने वाला वह पवन पुत्र है, जिसकी आज्ञा के बिना यह ब्रह्मांड एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। तूने मिट्टी की उस मूरत का तिरस्कार नहीं किया था, तूने उस परम तत्व का अपमान किया था जो कण कण में व्याप्त है। देख, तेरे 3 दीपक बुझ चुके हैं और यह चौथा भी अब केवल धुएं की एक लकीर मात्र रह गया है। नियति अपना चक्र पूरा कर चुकी है। साधु के यह कहते ही रानी देवकी एक ऐसी करुण पुकार के साथ उनके चरणों में गिरी कि वन के पशु पक्षी भी कांप उठे। रानी की आवाज में वह पीड़ा थी जो केवल एक मां का हृदय ही समझ सकता है। वह सिसकते हुए बोली, हे महात्मा, हे सिद्ध पुरुष, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं। क्या एक मां की ममता इतनी तुच्छ है कि उसे राजा के अहंकार की अग्नि में पूरी तरह भस्म कर दिया जाए? महाराज ने जो किया उसका दंड हम सब ने भोगा है। 3 जवान चिताओं की अग्नि अब भी ठंडी भी नहीं हुई है। क्या आप चाहते हैं कि इस चौथे अबोध बालक की अर्थी भी हम ही उठाएं? प्रभु हनुमान तो दीनदयाल कहे जाते हैं, वे तो संकट मोचन हैं। क्या आज उनकी करुणा का द्वार एक अभागन मां के लिए सदा के लिए बंद हो गया है? रानी की करुण पुकार और राजा का अटूट पश्चाताप देखकर वन का वातावरण भी बदलने लगा। चारों ओर एक ऐसी सुगंध फैलने लगी जो इस लोक की नहीं थी। राजा बाहुबल ने कांपते हाथों से उस पंचमुखी प्रतिमा को फिर से उठाया और उसे बरगद के वृक्ष की उसी कोटर में स्थापित कर दिया जहां से उन्होंने उसे गिराया था। राजा ने अपने माथे को उस प्रतिमा के चरणों में बार बार पटका और चिल्लाए, हे महावीर, हे बजरंगबली, यदि मेरे प्राणों से आपका संतोष होता है तो इसी क्षण मेरे प्राण हर लीजिए। मैं इस बालक के बदले अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। मैं अपना राज्य त्याग दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं आजीवन आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा, पर मेरे इस पुत्र को मां की गोद से मत छीनिए। हे प्रभु, सुन लो इस पापी की विनती। तभी सूर्यदेव की अंतिम लालिमा के बीच वह अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे देखकर राजा और रानी की सांसें रुक गईं। बरगद के उस विशाल वृक्ष के पत्तों से एक दिव्य प्रकाश पुंज फूटने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि चारों दिशाएं चकाचौंध हो गईं। अचानक उस पंचमुखी प्रतिमा से एक ऐसी गूंज उठी जो ओम के नाद जैसी थी। पूरा वन उस गूंज से थरा उठा। साधु महाराज ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊंचे स्वर में कहा, सावधान राजन, संकट मोचन के आगमन की बेला आ गई है। तेरा पश्चाताप आज उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से करुणा का झरना फूटता है। राजकुमार भानु प्रताप, जो अब तक एक बेजान देह की तरह पत्थर की शिला पर पड़ा था, उसके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा में फिर से जीवन की गुलाबी आभा लौटने लगी। रानी देवकी ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि राजकुमार की उंगलियां धीरे से मुड़ी। राजा बाहुबल स्तब्ध थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से पवित्र जल की कुछ बूंदें राजकुमार के चेहरे पर छिड़की। जैसे ही वह जल बालक की देह को छुआ, राजकुमार ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसकी बंद पलकें धीरे से खुली और उसने मां कहकर पुकारा। वह स्वर कोई साधारण पुकार नहीं थी, वह कंचनपुर के लिए एक नए जीवन का संगीत था। रानी देवकी ने राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया और वह पागलों की तरह उसे चूमने लगी। उनकी आंखों से अब जो आंसू गिर रहे थे वे दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। राजा बाहुबल भी अपने पुत्र को छूकर देख रहे थे कि कहीं यह कोई स्वप्न तो नहीं, लेकिन यह सत्य था। हनुमान जी की असीम कृपा ने उस 5वें दिन के ढलने से पहले ही मौत के जबड़े से एक मासूम जान को वापस खींच लिया था। राजा बाहुबल फिर से साधु के चरणों में गिर गए। साधु ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और कहा, राजन, आज तेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह बालक इसलिए जीवित हुआ क्योंकि तूने अपने अहंकार की बलि चढ़ा दी। याद रखना, असली शक्ति शस्त्रों में नहीं, श्रद्धा में होती है। असली वैभव सिंहासन पर बैठने में नहीं, प्रभु के चरणों में झुकने में होता है। तूने आज मंगलवार के इस पावन दिन पर अपनी भूल सुधारी है, इसलिए बजरंगबली ने तेरा वंश मिटने से बचा लिया। राजा बाहुबल ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी।
पर मेरे वे 3 पुत्र, क्या वे कभी वापस नहीं आएंगे? क्या उनका अभाव मुझे उम्र भर तड़पाता रहेगा? क्या मेरे उन पापों का प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा? साधु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने वन के उस गहरे हिस्से की ओर इशारा किया जहां अब भी वह दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। साधु बोले, राजन, हनुमान जी की लीला अपार है। वे जो देते हैं वह पूर्ण होता है। तूने सच्चे मन से क्षमा मांगी है और हनुमान जी ने केवल एक बालक का जीवन नहीं बल्कि तेरे पूरे कुल का उद्धार स्वीकार किया है। आगे बढ़, देख उस प्रकाश के भीतर क्या छिपा है। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य प्रकाश पुंज की ओर बढ़ते हुए राजा बाहुबल और रानी देवकी के कदम कांप रहे थे, लेकिन उनके हृदयों में एक ऐसी आशा की किरण जाग उठी थी जिसने उनकी सारी थकान और पीड़ा को हर लिया था। वह प्रकाश इतना अलौकिक था कि उसकी तुलना ना तो सूर्य की प्रखरता से की जा सकती थी और ना ही चंद्रमा की शीतलता से। वह तो साक्षात सात्विक तेज था जो केवल सच्ची भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद ही किसी मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे जैसे वे उस प्रकाश के निकट पहुंचे, उन्हें मंत्रों की एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो 10 दिशाएं स्वयं बजरंग बली की स्तुति कर रही हों। तभी उस दिव्य आभा के बीच 3 परछाइयां उभरती हुई दिखाई दी। राजा बाहुबल की धड़कनें रुक सी गईं। वह दृष्टि धुंधली थी, पर पिता का हृदय अपनी संतानों को पहचानने में कभी भूल नहीं करता। जैसे ही प्रकाश थोड़ा धीमा हुआ, राजा और रानी के मुख से एक साथ पुकार निकल पड़ी। वहां राजा के 3 ज्येष्ठ पुत्र खड़े थे। वे वैसे ही तेजस्वी और स्वस्थ लग रहे थे जैसे वे अपनी मृत्यु से पहले थे। उनके चेहरों पर ना तो मृत्यु का भय था और ना ही किसी बीमारी का निशान। वे शांत भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। रानी देवकी तो सुध बुध खो बैठी। वह भागती हुई उनके पास पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन पुत्रों की चिताएं उन्होंने अपनी आंखों से जलते देखी थीं, जिनके शरीर मिट्टी में मिल चुके थे, वे आज उनके सामने साक्षात खड़े हैं। राजा बाहुबल अपनी जगह पर जम गए थे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है या बजरंग बली मुझे मेरे पापों की कोई नई सजा दे रहे हैं? क्या मैं फिर से किसी माया के जाल में हूं महात्मा? यह क्या चमत्कार है? साधु महाराज जो उनके पीछे ही खड़े थे, अत्यंत शांत और गंभीर वाणी में बोले, राजन, यह ना तो माया है और ना ही कोई छल। यह तो उस संकट मोचन की करुणा का प्रसाद है जिनके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो संपूर्ण जगत के प्राण हैं, जो काल को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके लिए इन बालकों को पुनः जीवन देना वैसा ही है जैसे किसी सोते हुए को जगा देना। हनुमान जी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा नहीं था। उन्होंने केवल उन्हें अपनी शरण में विश्राम के लिए रख लिया था, ताकि तुम्हारा वह अहंकार नष्ट हो सके जो तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाला था। जैसे ही तुमने उस पंचमुखी प्रतिमा को अपने हृदय से लगाया और अपने दोषों को स्वीकार किया, प्रभु का कोप करुणा में बदल गया। राजा बाहुबल अपने 3 पुत्रों के पास पहुंचे। राजकुमारों ने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फपक कर रो पड़े। वह बार बार उनके माथे चूम रहे थे, उनके हाथ छू रहे थे, मानो यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि यह कोई स्वप्न नहीं है। कंचनपुर का वह सम्राट जो कभी अपनी भुजाओं की शक्ति पर गर्व करता था, आज अपनी संतानों की जीवन भिक्षा पाकर स्वयं को संसार का सबसे धनी व्यक्ति महसूस कर रहा था। रानी देवकी ने हनुमान जी की उस पंचमुखी प्रतिमा की ओर मुड़कर साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अनुभव किया कि प्रतिमा से एक ठंडी और सुखद हवा का झोंका निकलकर उन्हें स्पर्श कर रहा है। उस क्षण रानी को लगा कि उनके जीवन की सारी साधना सफल हो गई। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को एक साथ देखा, भानु प्रताप जो अभी अभी मौत के द्वार से लौटा था और बाकी 3 जो साक्षात चमत्कार बनकर खड़े थे। साधु महाराज ने कहा, राजन, अब विलंब ना करो। मंगलवार का यह पावन दिन ढलने से पहले अपने परिवार के साथ कंचनपुर लौट जाओ। नगर की प्रजा तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन याद रखना, यह जीवन तुम्हें दान में मिला है। अब से तुम्हारा शासन अपनी शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि सेवा और धर्म के बल पर होना चाहिए। जिस हनुमान जयंती को तुमने राजकोष का अपव्यय बताया था,
अब उसी जयंती को भक्ति का ऐसा उत्सव बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां कंचनपुर का नाम श्रद्धा से लें। राजा बाहुबल ने साधु के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और सपरिवार कंचनपुर की ओर प्रस्थान किया। जब वे नगर की सीमा में प्रविष्ट हुए तो प्रजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। चारों राजकुमारों को जीवित और सुरक्षित देखकर पूरा नगर जयकारों से गूंज उठा। जय वीर हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी की जय। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर फूलों की वर्षा होने लगी। जो कंचनपुर कल तक मातम के सन्नाटे में डूबा था, आज वह दीपावली जैसा जगमगा उठा। हर घर में हनुमान जी के नाम के दिए जलाए गए। राजा बाहुबल ने महल पहुंचते ही सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने अपने राजसी मुकुट को उतारकर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से कंचनपुर का असली राजा मैं नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सेवक हूं जो उनकी आज्ञा से इस राज्य की देखभाल करेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नगर के मध्य में हनुमान जी का एक अत्यंत भव्य और स्वर्ण जड़ित मंदिर बनाया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि राज्य के भंडार उन गरीबों और असहायों के लिए खोल दिए जाए जिन्हें उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। राजा का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके व्यवहार में वह कठोरता और अहंकार कहीं नहीं बचा था। वे अब प्रजा के बीच जाकर उनके दुख सुनते और उन्हें दूर करने का प्रयास करते। हनुमान जयंती की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू हो गई। रानी देवकी ने स्वयं मंदिर की सजावट की जिम्मेदारी ली। वह हर दिन हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजित करती, जिसमें राजा और चारों राजकुमार भी आम जनता के साथ बैठकर प्रभु की भक्ति में लीन होते। कंचनपुर की हवाओं में अब युद्ध की बातें नहीं बल्कि सुंदरकांड की चौपाइयां गूंजती थीं। प्रिय श्रोतागण, कंचनपुर की धरती पर वह ऐतिहासिक सवेरा आ पहुंचा था जिसका इंतजार न केवल उस राज्य की प्रजा को था बल्कि स्वयं देवताओं को भी था। मंगलवार का वह पावन दिन और उस पर हनुमान जयंती का मंगलकारी संयोग। कंचनपुर आज किसी राजधानी जैसा नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग की एक नगरी जैसा प्रतीत हो रहा था। पूरे नगर की गलियों को पवित्र जल से धोया गया था और हर घर के द्वार पर केसरिया ध्वज लहरा रहे थे जिन पर पवन पुत्र की छवि अंकित थी। वायु में सुगंधित धूप का धुआं ऐसा रचा बसा था कि हर सांस में श्रद्धा का अनुभव हो रहा था। राजा बाहुबल आज ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गए थे, लेकिन आज उनके शरीर पर वह बहुमूल्य रत्न जड़ित राजकीय वस्त्र नहीं थे, ना ही उनके सिर पर वह भारी स्वर्ण मुकुट था जिस पर उन्हें कभी अभिमान हुआ करता था। आज राजा ने एक साधारण सेवक की भांति गेरुआ वस्त्र धारण किए थे और उनके ललाट पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर सुशोभित था। राजा स्वयं अपने हाथों से मंदिर के प्रांगण में सेवा कर रहे थे। मंत्रियों और सेनापतियों ने जब अपने सम्राट को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजा को रोकना चाहा, पर राजा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, इतने वर्षों तक मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस मिट्टी पर शासन किया, पर आज मुझे समझ आया है कि इस मिट्टी का असली स्वामी तो वह है जिसने मुझे सांसें दी हैं। मुझे आज यह तुच्छ सेवा करने दो, क्योंकि इसी सेवा में मुझे वह सुख मिल रहा है जो मुझे सिंहासन पर कभी नहीं मिला। नगर के मध्य में निर्मित भव्य पंचमुखी हनुमान मंदिर के द्वार जब खुले तो वहां की आभा देखकर लोग मंत्रमुग्ध रह गए। साक्षात पंचमुखी हनुमान जी की विशाल और जागृत प्रतिमा वहां स्थापित की गई थी। प्रतिमा के पांचों मुख वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव भक्तों को अभय दान दे रहे थे। जैसे ही राजा ने रानी देवकी और अपने चारों पुत्रों के साथ पहली आरती आरंभ की, पूरे कंचनपुर में शंखों और नगाड़ों की वह ध्वनि गूंजी कि धरती से आकाश तक बस जय श्री राम और जय हनुमान का ही नाद सुनाई देने लगा। आरती के पश्चात राजा बाहुबल उस दिव्य बरगद के वृक्ष की ओर प्रस्थान करने लगे जहां उनका अहंकार चूर हुआ था। वह उस सिद्ध साधु महाराज को सादर आमंत्रित करने जा रहे थे। राजा के साथ उनके चारों राजकुमार थे जो अब हनुमान जी के अनन्य भक्त बन चुके थे। लेकिन जब राजा उस निर्जन वन में उस स्थान पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वहां ना तो वह साधु थे और ना ही वह झोपड़ी। वहां केवल वह बरगद का विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें अब और भी गहरी और हरी भरी हो गई थीं।
उसी स्थान पर जहां राजा ने साधु के कमंडल को उल्टा था, वहां से अब शीतल जल की एक पवित्र धारा फूट रही थी। राजा बाहुबल ने व्याकुल होकर पुकारा, हे महात्मा, आप कहां हैं? देखिए, आपका यह अपराधी शिष्य आपके चरणों में आया है। कंचनपुर आज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपा कर हमें दर्शन दें। तभी आकाशवाणी हुई और वह गंभीर स्वर पूरे वन में गूंज उठा। वह स्वर उसी साधु का था कि राजन, मुझे खोजना व्यर्थ है। मैं तो केवल एक माध्यम था जो तुझे तेरे ही भीतर छिपे अंधकार से परिचित कराने आया था। जब तूने अपने बाहुबल को ईश्वर से बड़ा माना, तब मुझे आना पड़ा, और जब तूने अपने हृदय के द्वार प्रभु के लिए खोल दिए, तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया। याद रख बाहुबल, सत्ता और शक्ति आनी जानी है, पर भक्ति और करुणा ही वह पूंजी है जो परलोक तक तेरे साथ जाएगी। अपने चारों पुत्रों को धर्म की शिक्षा देना और कंचनपुर को मर्यादा का मार्ग दिखाना, यही तेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। राजा बाहुबल समझ गए कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं बजरंग बली के कोई दिव्य दूत या स्वयं उनका ही कोई स्वरूप थे। राजा ने उस स्थान की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाया और भारी मन से वापस महल की ओर लौट आए। उस दिन के बाद कंचनपुर की काया ही पलट गई। राजा बाहुबल ने अपने राज्य का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होता था और किसी भी असहाय की पुकार अनसुनी नहीं रहती थी। राजा के चारों पुत्र बड़े होकर अत्यंत न्यायप्रिय और बलशाली योद्धा बने, पर उनके भीतर विनम्रता का सागर हिलोरे मारता था। कंचनपुर अब केवल वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी अटूट श्रद्धा और मानवता के लिए विश्वविख्यात हो गया। प्रिय श्रोतागण, मंगलवार की यह दिव्य और मार्मिक कथा हमें यह बड़ा पाठ पढ़ाती है कि जीवन में दुख और संकट तभी आते हैं जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं और अहंकार को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति में वह शक्ति है जो न केवल काल के चक्र को बदल सकती है, बल्कि इंसान के भीतर के पत्थर को भी मोम बना सकती है। जो भक्त मंगलवार के दिन इस कथा को पूरे विश्वास और शुद्ध मन से सुनता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य कोसों दूर भाग जाता है। उसकी संतान पर आने वाले हर संकट को बजरंग बली स्वयं अपने सीने पर झेल लेते हैं और उस घर में सुख समृद्धि का ऐसा वास होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। इस कथा के एक एक शब्द में वह सत्य छिपा है जो हमें याद दिलाता है कि अंत में केवल हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा ही बचती है। रानी देवकी की वह करुण पुकार और राजा बाहुबल का वह महान पश्चाताप हमें सिखाता है कि क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर के और भी करीब पहुंच जाता है। प्रिय श्रोतागण, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपके मन में हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम जगाया है, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस पवित्र संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। याद रखें, धर्म का प्रचार करना भी एक बड़ी सेवा है। हनुमान जी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपके सभी संकट दूर हो और आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।